So guys, presenting सखी एंड देखो ये रही आपकी उन्नति कात्यायन और सखी जा रही है घूमने। हाँ घूमने जा रही है और हम तो राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और काफ़ी दिनों बाद मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से। और ये था हमारा काफ़ी दिन हो गए मतलब बनाए हुए, जब हम गए थे वृंदावन और सुबह के यहाँ हुए थे 5, हम हो गए थे रेडी जाने के लिए क्योंकि हमें जाना था। सब लोग गए थे, हम लोग देखो बैठ के, और सुबह के 5 बजे हम लोग निकल ही गए थे, बिल्कुल एक्यूरेट 5 o'clock हम निकल गए थे घर से। और बस आके सब लोग, क्योंकि सब गए थे तो उनका वेट करने में थोड़ा टाइम हो गया था। कुछ लोग आ रहे थे, बैठ रहे थे, बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, सब थे। और फिर फाइनली गाइस आ चुके हैं हम पावन धाम श्री वृंदावन और हम लोग रुक गए हैं आके, अभी जाएंगे, थोड़ा सा वेट हो रहा है। और सबसे पहले हम पहुँचे थे रंग जी के महल, मतलब रंगनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम गए थे एकादशी में और ये पुत्रदा एकादशी था, तो यहाँ पे बैकुंठ द्वार खुला था। ये साल में एक ही बार खुलता है, तो हम लोग भी मतलब वहाँ से निकल के आए और यहाँ पे हमें पालकी मिली। इसमें क्या था, मान्यता ये है यहाँ की, एकादशी वाले दिन इस द्वार की मान्यता ये है कि आप लोगों के जितने भी मतलब सबके पितृ होते हैं, पितृदेव होते हैं, वो आज के दिन यहाँ से इस द्वार से बाहर निकलने के लिए सबकी तृप्ति हो जाती है, मतलब उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पे, मतलब हम लोग निकले थे इसमें से, और आगे भी इन लोगों ने कुछ बना रखा था जहाँ पे पितरों का स्नान टाइप से कुछ बना रखा था। और ये जो द्वार है ये केवल एक ही दिन साल में खुलता है, बाकी ये पूरा मंदिर वैसे खुला रहता है। बट ये वाला जो इसका एक गेट है बड़ा, काफ़ी बड़ा गेट है ये, तो इसमें से मतलब निकलने के लिए इसमें बहुत धीरे धीरे तुम्हें निकलना होता है और अपने पितरों को स्मरण करना होता है जिन्हें तुम्हें तृप्त करने के लिए तुम यहाँ तक आए हो। तो ऐसे करके ये खुला होता है, इसकी ये मान्यता है। तो हम लोग भी गए और इसमें से ऐसे निकले बाहर। और ये है देखो मंदिर, पूरा मतलब बहुत ही प्यारा और अलग ही वाइब मिलती है खैर मथुरा वृंदावन में तो। और ये जो रंग जी का महल है ना, इसमें तो बना हुआ और बहुत ही प्यारा है, ये देखो आप देख। और इसी मंदिर में ना वो सोने का स्तंभ भी है, मतलब एक पोल है, बहुत बड़ा पोल है, वो भी सोने का है। और हमने यहाँ पे अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद हम चले गए सीधा निधिवन जी। और निधिवन जी में भी पहले स्टार्टिंग में तो धूप नहीं लग रही थी, मतलब भीड़, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आजकल तो देखो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग जाते हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं। और आधे लोग तो देखो ये रील्स वगैरह के लिए ही जाते हैं। बाकी देखो इस बार मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि मैंने खुद से भी, मैंने नहीं बनाई है वैसे, मैंने भी वीडियो बनाई थोड़ी बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत दर्शन कराने के लिए। बाकी वैसे मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है, कहीं पे भी जहाँ पे बना सकते हैं वहीं पे बनाई है, बाकी नहीं बनाई है। और ये देखिए ये लताएं हैं, जो कि मान्यता है कि ये गोपियाँ बन जाती हैं, रात को रास रचाते हैं यहाँ पे आज भी कान्हा जी। और बस हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकते रुकाते सब देखते हुए निकल गए। और ये देखिए यहाँ पे हो रही थी पूजन, चल रहा था प्रसाद वगैरह का। और हमने निधिवन जी में काफ़ी मतलब टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें, और बच्चे भी थे क्योंकि हमारे साथ। और भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा थी, बट फिर भी दर्शन बहुत अच्छे हुए, मतलब कृपा थी हमारे ऊपर बिहारी जी की। फिर हमने ना निधिवन जी में किए अच्छे से दर्शन। और वहाँ पे मतलब जहाँ पे चोरी हुई थी, वंशी चोरी की थी, वो वाले भी हमने किए, और शयन कक्ष भी हमने किया। और उसके बाद हम बाहर निकले निधिवन जी से, बेटी को लगवानी थी फिर मेहंदी, क्योंकि उसने घर पे ही बोल दिया था कि मम्मा मेरी मेहंदी लगवाना वृंदावन में जाके। और एक्चुअल में ना मतलब हम इसी की वजह से, इसी का बुलावा था इसलिए हम चले गए, क्योंकि ये रोज़ कहती थी मुझे कान्हा जी बुला लीजिए, कान्हा जी मुझे बुला लो, ऐसे करके ना। तो इसने पहले ही बोल रखा था कि अगर मैं वृंदावन लेके जाओगी मम्मा तो मेहंदी लगवाना। तो हम बाहर निकले तो ये आंटी बैठी हुई थी जो मेहंदी लगा रही थी, तो बेटी बोली कि लगवा दो, फिर मैंने इसको लगवाई मेहंदी यहाँ पे। और फिर हम सीधे चले गए बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी के दर्शन करने।
और आप लोग दर्शन करिए, देखिए कितने अच्छे मतलब हमें दर्शन हुए। उसके बाद सीधा हम गए राधा वल्लभ जी, और यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। देखो भीड़ तो होती है, अगर जाओ तो कुछ भी मतलब बिना परिश्रम के तो देखो नहीं मिलेगा कहीं भी। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है उसमें भी, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम आ गए वापस अपनी बस पे, क्योंकि हम बस से गए थे और वहाँ पे हलवाई मतलब साथ में गए थे खाना बनाने वाले, तो खाना वो लोग बना रहे थे और हम लोग अपना बैठ के चाय पानी पी रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से दर्शन कर, क्योंकि थकान भी बहुत हो गई थी, हमने बहुत कवर किया सुबह से ही। सुबह 5 बजे से लगे लगे हम 2 ढाई 3 बजे का टाइम हो गया था। और बांके बिहारी मंदिर का आपको पता ही है, टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, तो उस अकॉर्डिंग मतलब हम पहले बस पे आए, फिर हम वापस से गए और फिर शाम हो गई थी, तो शाम को हम पहुँचे इस्कॉन। और इस्कॉन का तो आपको पता ही है, वहाँ पे कीर्तन चलता रहता है और इस्कॉन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब जैसे मैं काफ़ी टाइम पहले जब मैं गई थी इस्कॉन टेम्पल में जाके, वो अंदर हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़। वैसे नॉर्मली मतलब जब मैं पहले गई थी तो इतनी नहीं थी, और इस बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। देखो लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए भी पूरा, और अंदर जाने तक के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और रात का टाइम हो रहा था, रात के शाम से थोड़ा सा मतलब सब 7 से 7 बज रहे होंगे, 7 बजे का टाइम था। और अंदर का नज़ारा तो होता ही है देखने लायक। यहाँ पे तो इतना बढ़िया कीर्तन चलता रहता है हरे कृष्ण हरे राम का। और अंदर हम सीधे चले गए थे कृष्ण बलराम मंदिर के लिए, अंदर जाके जहाँ पे वो कीर्तन भी चलता रहता है। ये स्टार्टिंग है जहाँ पे एंट्रेंस है ये, और यहाँ पे कुछ लोग आ रहे थे जा रहे थे। और मतलब ये एक ऐसा टेम्पल है कि यहाँ पे अपना बाहर के साइड बना हुआ इतना अच्छा है कि लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते रहते हैं। और यहाँ पे ना इस बार मतलब पहली बार ही मैंने देखा कि यहाँ पे फ़ोन अलाउड था। बाकी देखो सब लोग कीर्तन कर रहे हैं और दर्शन बहुत अच्छे थे। यहाँ भी भीड़ थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो वैसे हो ही जाते हैं नॉर्मली दर्शन, तो यहाँ इतनी टेंशन नहीं होती। फिर यहाँ पे कीर्तन चल रहा था, तो यहाँ हम लोगों ने भी थोड़ा सा किया राम नाम पे, राधा नाम, राधा 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 चलता रहता है और हरे कृष्ण हरे राम चलता रहता है, चैंट करते रहते हैं। तो वो लोग अपना जो मतलब ढोलक ताल जो रहती है उसकी, उसमें ना चाहते हुए भी मतलब अपने आप से ही पैर हाथ चलने लग जाते हैं। ये है माँ के बिहारी जी की कृपा कि वृंदावन तो खुद अपने आप में एक धाम है, तो उसका तो कुछ है ही नहीं, मतलब जो वो चाहते हैं वही होता है वहाँ। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ करते हैं। और आज की वीडियो हो रही है फिर लंबी, तो इसे करते हैं यहीं पे हम एंड। हम इसका दूसरा पार्ट में डालूंगी कल, आप ज़रूर से देखिएगा। और आगे की जो हमने मंदिर वहाँ पे विज़िट किए, जहाँ जहाँ पे हमने दर्शन किए, वो मैं डालूंगी कल फिर से। और यहाँ हम रहिए, मस्त रहिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे।